बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े युवक पर झोंका फायर। अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर बड़ा गांव निवासी शुभम सिंह उर्फ कल्लू पुत्र राधेश्याम को आज अयोध्या नागर बाजार से सांगापुर रोड पर बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली शुभम के हाथ पर लगी, जिससे वह गिर पड़े। शुभम का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उक्त घटना में पीपरपुर पुलिस ने एक नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पीपरपुर पुलिस छापेमारी कर रही है। अमेठी से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। बस्ती नगर पालिका परिषद का वार्ड नंबर 4 पांडे बाजार का मोहल्ला चिकसैया पूरी तरह मलिन बस्ती है, जहां पर आवागमन के लिए मार्ग नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं, यहाँ भूल कर भी सफाई कर्मी नहीं जाते। यहाँ सड़क है, उन्हें वहाँ झाड़ झाखंड है, उसे पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। जल निकासी के लिए नाली नहीं है, यदि है तो पूरी तरह टूटी फूटी है। सड़क पर पानी भरता है। मात्र गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित ये मोहल्ला मार्ग के अभाव में विकास से पूरी तरह वंचित है। यहाँ के निवासी हाईवे से मोहल्ले तक आवागमन के लिए अपनी भूमि निःशुल्क नगर पालिका परिषद को उपलब्ध कराने के लिए सहर्ष तैयार है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि सभासद कभी भी मोहल्ले में नहीं आते हैं। विकास के नाम पर विगत 3 वर्षों से कोई काम नहीं कराया। सभासद तारक जायसवाल इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क प्राप्त किया गया तो वह काफ़ी टाल मटोल करते रहे। काफ़ी प्रयास के बाद जब भेंट हुई तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। हाँ, इतना ज़रूर है, कहा कि मैंने क्षेत्र में बहुत काम किया है, सड़कें चकाचक हैं, सफाई कर्मी बराबर आते हैं, प्रत्येक दलित परिवार को आवास दिलाया है, जबकि अधिकांश लोग आज भी आवास से वंचित हैं। लोगों के घरों के सामने बनी नालियों से गंदे जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। बस्ती से राजन कुमार की खास रिपोर्ट। बताइए, यहाँ पे कितने दिन से आप लोग जन्म से ही है। यहाँ पे यहाँ पे वार्ड के सभासद लोग क्या कह रहे हैं? वो वार्ड के सभासद कभी ना आते हैं, देख रहे हैं ना, कुछ विकास भी नहीं करते हैं। जो यहाँ के वो नगर पालिका जो मतलब क्या बोलते हैं, सभासद हैं, चेयरमैन है, विधायक, कोई समस्या नहीं, कोई सुविधा हम लोग को नहीं दे रहे हैं। भैया सही जन्म से दिक्कत, इतना जिन लड़के हैं, कैसे कचड़ा में आवे जाए, दिक्कत है। अमन के सड़क ना कैसे बहनों को तो उत्तर प्रदेश का बस्ती मंडल मुख्य न्यायालय नगर पालिका परिषद है, किंतु यहाँ के वार्ड में रहने वाले लोगों को ग्राम पंचायतों जैसी भी बुनियादी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं है। यहाँ के वार्ड नंबर 1 नहरिया स्टेट को मोहल्ला खवास बरील लखनऊ गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वाहन तो वाहन, यदि आप पैदल भी खवासवारी जाना चाहते हैं तो आपके कपड़े कीचड़ में सरबोर हो जाएंगे। बच्चों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। पानी निकासी के लिए नाली भी नहीं है, जहाँ है अभी तो वहाँ इतनी टूटी फूटी है कि जगह जगह पर जल जमा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट के अभाव में दिन डूबते हैं। आप इन रास्तों पर तो चल ही नहीं सकते। बिजली के तार पोल से जमीन तक सटकर जा रहे हैं, कभी भी गंभीर घटना हो सकती है। पहलाद कॉलोनी में तो वाटर सप्लाई का पाइप टूटा हुआ है। लगभग 6 महीनों से ज़्यादा उस रोड पर पानी बह रहा है। कीचड़ भी है, घास बहुत ज़्यादा है और वहाँ के बच्चों पब्लिक को आने जाने में काफ़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। आवास योजना के तहत सभासद प्रमोद कनौजिया का दावा है कि लगभग 450 आवास बने हैं। सड़कों पर उनके 3 वर्ष के कार्यकाल में 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन वार्ड में आने जाने के लिए सभी मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हैं। खवासबारी से लेकर नहरिया रोड पर चलना जाना जोखिम में डालना है। न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जटाशंकर पांडे का कहना है कि सफाई के मामले में वार्ड 60% ठीक है, परंतु सड़क मार्ग और स्ट्रीट लाइट स्थित गांव से भी बदतर है। मोहल्ले के तमाम लोगों ने वार्ड की स्थिति के बारे में जो बताया उसे काफ़ी हद तक सुनने लायक है। बस्ती से दिनेश सोनकर की खास रिपोर्ट। वो रास्ता, सफाई और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल नहीं मिलती। आखिर क्यों नहीं मिल रही हैं? अब वो तो क्या बताया जाए, यहाँ के सभासद ही वैसे हैं, विधायक कभी यहाँ तक आए ही नहीं। यहाँ पे चेयरमैन हो गए, आवाज बुलंद किया है, बहुत बुलंद किया। लगभग हजारों बार तो हम लोग प्रेस वालों को बुला के यहाँ फोटो खिंचाए, आवाज उठाए, कोई सुनवाई नहीं। सभासद या नगर पालिका चेयरमैन से आप लोगों ने इस बात को बताया कि हमको यह सुविधा बिल्कुल। वहाँ पे इतना आप जाके देखिए डूडा में, वहाँ पे नगर पालिका में हम लोग इतना दरखास्त डाले, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। सड़कें भी यहाँ ठीक से नहीं है। सड़क की बहुत ही दयनीय स्थिति, आने का जाने का देखी सामने। नगर पालिका होते हुए स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है। बहुत ही दयनीय। सफाई की क्या व्यवस्था है, क्या कर जाएंगे? थोड़ा सा है,
50-60% सफाई। तो इधर लॉकडाउन में तो आपका विद्यालय बंद ही चल रहा है, विद्यालय कब तक खुलने का आप सोच रहे हैं? पहली जुलाई। बच्चे किस रेडियो में होंगे आपके विद्यालय? हमारे पास जो है 225 जी, और जो है क्लास 5 तक 20 तो बच्चों के आने जाने का क्या साधन है? पहले गाड़ी अपनी थी, सरकार हमारी तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तब तक प्राइवेट से वैन से बच्चे अपने निजी साधन से आते नहीं अपने गाड़ी से प्राइवेट हैं। जी, 50 बच्चों के लिए। तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, क्या सभासद नगर पालिका चेयरमैन से इन बुनियादी सुविधाओं के संबंध में आपको कोई बातचीत नहीं? असल में नगरिया के हैं कि हम सभासद ये कभी आओ आते ही सामने आते हैं, कोई भी काम पेंडिंग नहीं हो पा रहा है, सब काम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ऐसा होता है। हमारे माध्यम से आप क्या लोगों को सूचना देना चाहते हैं शिक्षा के? अब उसके लिए आप जैसा हमको एडवाइस देंगे। नहीं, शिक्षा के लिए आप क्या शिक्षा के संबंध में शिक्षा के बारे में क्या आप देना चाहते हो कि लोगों में क्या जागरूकता होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमारे माध्यम से आप क्या करें? आपके माध्यम से इतना सहयोग मिल जाए तो कम से कम बच्चों को बताएंगे और बातों को समझाएंगे। नगर पालिका बस्ती के वार्ड नंबर 1 नरहरिया के आप सभासद हैं। विगत 3 वर्षों का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस बीच में विकास के लिए आपने कौन कौन से काम यहाँ करवाए हैं? विकास के लिए तो लगभग काफ़ी कार्य हो चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास। लगभग कितने आवास आप बनवाए हैं? लगभग 450 के ऊपर ही आवास हमारे यहाँ बन चुके हैं, और नाली और सड़क निर्माण लगभग 2 करोड़ कुछ का टेंडर हो चुका है, जो भी बन भी रहा है, और कार्य आप गए होंगे वार्ड में तो देखे होंगे चल भी रहा है। हमने ये देखा कुछ जगह समस्याएं हैं, जैसे रानी पोखरा जो ईदगाह वाली रोड है, वहाँ ये समस्या है कि वहाँ आए दिन पानी लगता है, जो टेंडर हो चुका है और वहाँ ईंट भी गिर रहा है, लेकिन किन कारणों से भी नहीं बन पा रहा है। ये अभी जिलाधिकारी महोदय और नगर पालिका अध्यक्ष हमने कई बार इस पर बात भी किया, टेंडर भी हो चुका है। और खवासबारी वार्ड, जो खवासबारी आपका रेलवे क्रॉसिंग वाला रोड है, उसका भी टेंडर हो गया है आवास विकास, उस पर भी रोड़ा गिर चुका है, गिट्टी तोड़ी जा चुकी है। अब वो आजकल में वो भी हो सकता हो इसी हफ्ते में स्टार्ट हो जाए। जैसे खवासबारी में हमने देखा कि वहाँ स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, और तार जो है केबल वो सब जमीन को छूते हुए निकल रहे हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए भी हमने करीब 1.5 साल पहले ही ये विद्युत विभाग में ने एक एप्लीकेशन दे रखा है। पोल सर्वे हो चुका था, लेकिन अब किन कारणों से नहीं लग रहा है पोल, वो बिजली विभाग नहीं पता। लोगों को कहना है कि सफाई कर्मी सिर्फ 60% तक सफाई का काम कायदे से कर रहे हैं, लेकिन 40% तो गंदगी यहाँ जो देखने में भी आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे नरहरिया वार्ड काफ़ी बड़ा है, इसमें सफाई कर्मी सब मिला के 7 से 8 ही सफाई कर्मी। अब शिफ्ट वाइज हमारे यहाँ सफाई होती है। अगर एक 3 दिन रानी पोखरे चलता है तो 3 दिन इधर चलता है,
हफ्ते संडे में तो जिस दिन नाली की पूरी सफाई हो, तो उसमें आदमी की भी अभाव के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं तो भी हैं, लेकिन प्रयास ये रहता है कि साफ। भैया पाइप का बहुत दिन से पानी वानी कर रहा है। नहीं, उसकी शिकायत हमने कंप्लेन भी किया है और आए भी थे वहाँ पे, और हो सकता हो मैं फिर कॉल करके देख ले रहा हूँ कि अगर नहीं बना होगा तो काफ़ी दिनों से भैया पानी बह रहा है, लगभग 6 महीने। नहीं तो वहाँ से दरअसल अब हम जब जाते हैं, जब 12-1 बजे पानी बंद हो जाती है वाटर सप्लाई की, तो जाते साफ सुथरा दिखा, और वहाँ से कोई बताया भी नहीं, जल्दी कोई बताता भी नहीं, फोन कर तो निकल नहीं रहा है। दरवाजे पर ही पाइप खड़ा हुआ, बताइए, ये भी नहीं कभी बताए। चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र, देश, जिले को जो संदेश देना चाहते हो कह सकते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आप आए, और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि हम अपना क्षेत्र बहुत काफ़ी अच्छा करें। कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहता कि हमारा क्षेत्र गंदा रहे, टूटा फूटा रहे, हर जनप्रतिनिधि चाहता है, हम ही नहीं। जहाँ तक उसका प्रयास रहता है वो वहाँ तक प्रयास करता है। बाकी विभाग से कितनी उसे मदद मिल पाती है वो विभाग का काम है कि वार्ड को कितना सुंदर बनाया जा सके। और जहाँ तक इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, आप भी जान रहे हैं, इसमें समस्याएं काफ़ी विकट स्थिति में, इससे सरकार भी काफ़ी परेशान, हर जगह दिक्कतें आ रही हैं। उसके कारण भी हो सकता हो कुछ विकास के कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 3 महीने से एक भी ईंट रखने का कार्य नहीं हो पाया, तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण है, नहीं तो और आगे कुछ कार्य हुआ होता। बाकी सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम।